ट्रेन हाईजैक हुआ है, जिस तरह की जो हरकत हुई है, जो गुनाहगार एक जुर्म हुआ है, क्या कोई जी शऊर इंसान उसको जस्टिफाई कर सकता है? खून जितना भी गिरेगा पाकिस्तानी का होगा, बेशक बलोच हो, बेशक पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तून हो, जिस कौमियत से भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी। दुश्मन अंदरूनी कम और बैरूनी ज़्यादा है। उसके अहदाफ वाज़े हैं। उसके अहदाफ ये हैं कि मुल्क को इंतशार का शिकार बनाया जाए। हम 70 सालों में जिस तरह थे उसी तरह रहेंगे, और जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो बलूचिस्तान का होगा और बलूचों का होगा। हमें ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर है। ख़वातीन को इस नाम नहाद झगड़े में ईंधन बनाया हुआ है और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के ज़रिए बलूचिस्तान के नौजवानों को रियासत से मुनहरफ किया जा रहा है। जिस तरह बाकी मेंबरान ने कहा, ये कोई सादा सा कोई मसला नहीं है, बल्कि रियासत पाकिस्तान और ख़ुसूसन बलूचिस्तान और बलूच कौम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। कल जब बोरान वाला वाक़या रूनुमा हुआ तो मेरी नज़र में इंडियन डिफेंस एनालिस्ट और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो माउथ पीस हैं मेजर गौरव आर्या, उनका एक ट्वीट था कि रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। इससे ये साफ ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के हालात को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है, और ख़राब करने वाले खुद ये मानते हैं कि हम इसलिए ख़राब कर रहे हैं कि कश्मीर पर जो पाकिस्तान का लेजिटिमेट स्टांस है, जब तक वो रहेगा हम इस मुल्क में इंतशार फैलाते रहेंगे। हमें इस मखमसे का शिकार हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि ये झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट जिसमें ज़्यादातर आम लोग ही सफ़र कर रहे हैं, ये कोई राइट्स की जंग है या कोई बलोच को अगर कोई ख्वाब दिखाया जा रहा है, कोई सुनहरी उसको ख्वाब दिखाया गया है कि उसका मुस्तकबिल कोई रोशन होगा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रॉक्सी जंग है जो वो रियासतें लड़ रही हैं जिनका पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी है, और इसका नतीजा ये होगा कि हमारी जो तरक्की है, हमारी जो खुशहाली है, वो मुंजमद हो जाएगी। हम 70 सालों में जिस तरह थे उसी तरह रहेंगे, और जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो बलूचिस्तान का होगा और बलूचों का होगा। हमें ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर है। और जो एक मुनज़्ज़म और एक जो है कोऑर्डिनेटेड किस्म की एक जो दहशतगर्दी चल रही है, इसमें बलूचिस्तान के और इस मुल्क के तमाम मकतब फ़िक्र, खा वो इंटेलिजेंशिया हो या किसी और तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आज जितने भी हम मेंबरान बैठे हुए हैं यहाँ असम्बली में, जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची है कि इस दहशतगर्दी का शिकार ना हुआ हो। इनके वर्कर भी मारे गए हैं, इनको थ्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग बीएनपी मेंगल। तो जनाब स्पीकर, हम कहाँ खड़े हैं? क्या इस तरह हम अपनी आंखें बंद करके
कबूतर की तरह नहीं, वो मैं करता हूँ। तो क्या हम कहाँ पे खड़े हैं? क्या ये लड़ाई, ये झगड़ा किसको फायदा देगा? कल जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, जिस तरह की जो हरकत हुई है, जो गुनाहगार एक जुर्म हुआ है, क्या कोई जी शऊर इंसान उसको जस्टिफाई कर सकता है? जनाब स्पीकर, इस मसले पर हम सबको सोचना होगा, हम सबको बैठना होगा। दुश्मन अंदरूनी कम और बैरूनी ज़्यादा है। उसके अहदाफ वाज़े हैं। उसके अहदाफ ये हैं कि मुल्क को इंतशार का शिकार बनाया जाए, मुल्क को कमज़ोर किया जाए, मुल्क के में बसने वाले तमाम अक़वाम को आपस में दस्तो गिरेबान कराया जाए, मुल्क की तरक्की रोकी जाए। खुदा न खास्ता यहाँ इस मुल्क में एक मक्तलगाह बनाया जाए जो तकरीबन वो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। उसको नाकाम सिर्फ फौज नहीं कर सकती, उसको नाकाम सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती। जब तमाम पूरी कौम खड़ी होगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी हुकूमत के साथ, अपनी फौज के साथ और खड़े होंगे, अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ खड़े होंगे, उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करेंगे, तब जाकर ये मसला हल होगा। और ये मसला सादा भी नहीं है, ये 5th जनरेशन वॉर है जो बाहर से बैठकर मुख्तलिफ टूल्स के जरिए हालात को ख़राब किया जा रहा है। सोशल मीडिया में आप देखें, यहाँ की जो मूवमेंट्स चल रही हैं उनको देखें, लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के नज़रिया पेश करते हैं, उनको देखें। गो के मुल्क में मसाइल होंगे, गो के जो है तरक्की के मसले होंगे, महरूमियाँ होंगी, रिसोर्सेज के बंटवारे का निज़ाम जो है मुनसिफाना नहीं होगा, लेकिन इसको हमने आपस में बैठकर हल करना होगा। लड़ाई मार कुटाई से ये मसला हल नहीं होगा, कुश्त कुशार से ये मसला हल नहीं होगा। खून जितना भी गिरेगा पाकिस्तानी का होगा, बेशक बलोच हो, बेशक पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तून हो, जिस कौमियत से भी ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी। तो जनाब स्पीकर, हमें दुश्मन का हर प्लेटफॉर्म पे मुकाबला करना होगा। अगर वो बंदूक लेके आता है तो हमें बंदूक के साथ उसका मुकाबला करना होगा। अगर वो बयानिए की जंग लड़ता है तो हमें उसके साथ बयानिए का जंग लड़ना होगा। अगर वो प्रोपेगेंडे करता है तो हमें उसका भरपूर जवाब देना होगा। अगर वो हमारी आपसी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो बैसियत कौम हमें मिलकर उस कमज़ोरियों को भी कवर करना होगा, उनको भी ख़त्म करना होगा, तब जाके हम इस नासूर से अपनी जान छुड़ा सकेंगे। तो मैं मीना मजीद साहिबा की करारदाद की जो है उसको सपोर्ट करता हूँ, और हमारी ख़वातीन को आगे बढ़ना होगा। हम ऐसे ख़त्ते में और ऐसे सूबे में रह रहे हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं मर्दों की निस्बत काफ़ी पीछे रह गए हैं, एजुकेशन के हवाले से, कारोबार के हवाले से। तो हमने उनको एम्पावर्ड करना होगा, उनको स्ट्रेंथन करना होगा, उनको तालीम देनी होगी, उनको हमने जो है मर्दों के बराबर ला के खड़ा करना होगा, जो हमारी इस्लामी तालीमात के मुताबिक, हमारी बलूची तालीमात के मुताबिक, ना कि हमने उनको प्रोपेगेंडे के ज़रिए उनको वरगला कर ख़ुद को हमलावर बनाकर उनकी जो है ज़िंदगियाँ ख़त्म करनी होंगी। थैंक यू जनाब ज़हूर बुलैदी साहब। मैं एक जस्ट 1 मिनट जी